एक पुराने जंगल में लक्की नाम का एक सारस रहता था। उसकी बहुत बुरी आदत थी कि वो हर बात पर जल्दी गुस्सा कर जाता था। एक दिन वो सब जानवरों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था। बंदर ने अपनी आंखों पर हाथ रखा और गिनना शुरू किया। हाथी, हिरन, वुडपेकर और भालू सब कहीं न कहीं छुप गए। सारस भी बहुत कुछ झाड़ियों के पीछे छुप गया। 9, 10, अब मैं आ रहा हूँ, बंदर ने कहा और जानवरों को तलाश करने लगा। सारस की गर्दन बहुत लंबी थी, इसलिए वो सबसे पहले नजर आ गया। बंदर ने चुपके से उसके पीछे जाकर कहा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने लकी सारस को सबसे पहले ढूंढ लिया। अब तुम सिपाही बनोगे। ये सुनकर सारस का मुंह उतर गया। तुम लोग हमेशा यही करते हो, मुझे सबसे पहले ढूंढते हो ताकि मैं अगली बार सिपाही बनूं। बंदर ने हंसते हुए कहा, नहीं, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गर्दन लंबी है और तुम हमेशा छोटी झाड़ियों में छुपते हो, इसलिए फौरन पकड़े जाते हो। सारस गुस्से में आ गया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब मैं तुम लोगों से दोस्ती नहीं रखूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। काफी देर चलने के बाद वो एक बड़े बरगद के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। तभी वहां एक गधा आया। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक लंबी गर्दन वाला मुर्गा। सारस ने गुस्से में कहा, मैं मुर्गा नहीं हूँ, मैं लकी सारस हूँ। ओ अच्छा, मैं तो चौंक ही गया था। खैर, मेरा नाम रेंचो है। मैं एक गधा हूँ और हाँ, गधों के सर पर सींग नहीं होते। सारस हंस पड़ा, तुम तो बहुत मिजाइया हो। मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसे दोस्त की तलाश थी। सच, मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ। चलो दोस्त बन जाते हैं। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और एक साथ वक्त गुजारने लगे। एक रात गधा चांद और सितारों को देखकर ऊंची आवाज में ढींचू ढींचू करने लगा। सारस के कान फटने लगे, मगर वो चुप रहा क्योंकि गधा उसका अकलौता दोस्त था। सारस, मैं इतना अच्छा गाना गा रहा हूँ, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ हाँ, तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, तुम अच्छा गाते हो, लकी ने कहा। यह सुनकर गधा और जोर से गाने लगा। अब ये रोज का मामूल बन गया। सारस को अपने पुराने दोस्त याद आने लगे, मगर उसे वापस जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक रात वो तालाब के किनारे बैठे थे। अचानक सारस ने झाड़ियों के पीछे एक शिकारी को देखा जो बंदूक लिए बैठा था। रेंचो, हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये जगह खतरनाक है। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरा गाना गाने का वक्त हो गया है। प्लीज रेंचो, चलो यहाँ से। मगर गधे ने जबरदस्ती गाना शुरू कर दिया। उसकी बेसुरी आवाज सुनकर शिकारी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, फिर गुस्से में आकर आवाज की सिमत गोली चला दी। गोली गधे को नहीं लगी, मगर सारस के पर में जा लगी। आह, मेरे पर से खून निकल रहा है, रेंचो मेरी मदद करो। मगर गधा सारस को छोड़कर वहां से भाग गया। सारस जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने लगा, मगर शिकारी खून के निशानात देखकर उस तक पहुंच गया। इतने में सारस के पुराने दोस्त हाथी और बंदर वहां पहुंच गए। बंदर ने शिकारी से बंदूक छीन ली और हाथी ने उसे जोर से धक्का देकर झाड़ियों में फेंक दिया। हाथी ने सारस को अपनी पीठ पर बिठाया और सब दोस्त उसे वापस ले गए। सब ने उसकी फिक्र की और वुडपेकर ने उसके जख्म से गोली निकाल दी। बंदर ने जड़ी बूटी पीस कर जख्म पर लगाई और सारस की तकलीफ खत्म हो गई। सारस ने सबसे माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दो दोस्तों, मैंने तुम्हारी दोस्ती की कदर नहीं की और एक ऐसे जानवर को दोस्त बनाया कि मुश्किल वक्त में मुझे छोड़कर भाग गया। इस तरह वो सारे हंसी खुशी उस जंगल में रहने लगे और एक दूसरे के साथ खुश हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।